क्या कहती है यहाँ पर वह महाराज युधिष्ठिर को क्षत्रियोचित जो व्यवहार है कि जैसे को तैसा जो जैसा है उसके साथ वैसा ही व्यवहार करना उचित है, इसी को स्मरण कराती हुई, इसी की याद दिलाते हुए महारानी द्रौपदी महाराज युधिष्ठिर से कहती है, क्या कहती है कि ये जो व्यक्ति मायावी यानी मायावी जो लोग हैं, छल कपट करने वाले लोग हैं, उनके लिए मायावी नहीं बनते हैं, उनके ही जैसा व्यवहार करने वाले नहीं बनते हैं। ते वस्तुतः वे व्यक्ति मूढ़ यानी मूर्ख बुद्धि वाले व्यक्ति पराभवम रजन्ति, पराजय को प्राप्त करते हैं, उनको हमेशा पराजय का सामना करना पड़ता है। कैसे व्यक्ति? जो व्यक्ति धूर्त व्यक्तियों के साथ उन्हीं के जैसा व्यवहार नहीं करते हैं, हे महाराज युधिष्ठिर, वे मूर्ख व्यक्ति क्या करते हैं? हमेशा पराजय का सामना करते हैं, क्योंकि शटाह, इसका विच्छेदन कर लेंगे, यहां से करेंगे शटाह, इस आदेश से का विसर्ग, तथा विधान, यूं हो जाएगा असंवृत्तांगान, इसका हो जाएगा वापस करते हैं, पहली लाइन में हो गया। फिर क्या कहती है वह, जो धूर्त व्यक्तियों का व्यवहार है उनको बाणों के उदाहरण के माध्यम से बता रही है कि शटाह, क्योंकि जो धूर्त व्यक्ति है वो क्या करते हैं? तथा विधान, उस प्रकार के लोगों को, कैसे लोगों को? ऊपर बताया हुआ कि जो मायावी लोगों के साथ मायावी व्यवहार नहीं करते हैं, उन्हीं के जैसा व्यवहार नहीं करते हैं, तथा विधान, उस तरह के लोगों को असमृद्ध अंगान निशिता ईशवः इव प्रविश्य घ्नन्ति, उस तरह के लोगों को, वैसे लोगों को असमृद्ध अंगान, जिस तरह से असमृद्ध अंगान यानी बिना ढके हुए शरीर को, नग्न शरीर को, निशिता ईशवः इव, निशिता यानी तीक्ष्ण बाण, प्रविश्य घ्नन्ति, प्रवेश करके मार डालते हैं, उसी तरीके से जो षट लोग हैं, धूर्त लोग हैं, वे भी सज्जन लोगों को प्रविश्य, उस प्रकार के लोगों को प्रविश्य यानी प्रवेश करके मार डालते हैं। वस्तुतः कहना क्या चाह रही है द्रौपदी यहाँ पर कि जो व्यक्ति मायावी लोगों के लिए, जो छल कपट करने वाले लोग हैं, उनके साथ उन्हीं के जैसा व्यवहार नहीं करते, तो क्या करते हैं? उनको पराजय का सामना करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है? तो फिर उदाहरण दिया है कि जिस प्रकार से जो तीक्ष्ण बाण होते हैं, वो तीक्ष्ण बाण एक नग्न शरीर वाले योद्धा के शरीर में, जिसका शरीर कवच आदि से ढका हुआ नहीं है, ऐसे योद्धा के शरीर में प्रवेश करके उसे मार डालते हैं निश्चित रूप से। उसी तरीके से जो धूर्त व्यक्ति है, पहले तो क्या करते हैं? जो सज्जन व्यक्ति है उनके आत्मीय बन जाते हैं, और फिर अवसर प्राप्त करके मौका आने पर वे उन्हें धोखा दे देते हैं, जिससे सज्जन व्यक्ति को पराजय का सामना करना पड़ता है। फिर वह याद दिलाती है, लेकिन आप तो क्षत्रिय हो, और क्षत्रियोचित धर्म एक क्या है कि जो जैसा है, अगर धूर्त है तो धूर्त के साथ धूर्त जैसा ही व्यवहार करो, ये भी एक क्षत्रियोचित धर्म है। तो आप इसको स्मरण कीजिए ताकि आपको पराजय का सामना नहीं करना पड़े, क्योंकि आप पहले भी ये गलती कर चुके हैं। वस्तुतः युद्ध क्रीड़ा में जब महाराज युधिष्ठिर पराजित हुए थे, तब क्या हुआ था? वह पराजित होने वाले नहीं थे, क्योंकि महाराज युधिष्ठिर भी युद्ध क्रीड़ा में सिद्धहस्त थे, लेकिन दुर्योधन ने अपने मामा शकुनी की सहायता लेकर छल और कपट के सहारे महाराज युधिष्ठिर को जीता था, और महाराज युधिष्ठिर को पराजय का सामना करना पड़ा था। तो उसी बात को स्मरण कराते हुए यहाँ पर उदाहरण देते हुए कह रही है कि जिस तरीके से बिना कवच इत्यादि के योद्धा भी तीक्ष्ण बाणों के प्रवेश से मर जाते हैं, उसी तरीके से जो धूर्त व्यक्ति है, पहले तो आत्मीय बनते हैं और फिर धोखा देकर मार देते हैं या फिर पराजित करते हैं। तो हे महाराज युधिष्ठिर, क्षत्रियों का धर्म क्या है? जो धूर्त व्यक्ति है उनसे उन्हीं के जैसा व्यवहार करना। तो दुर्योधन ने आपके साथ जो छल कपट किया है, तो आपका भी अब धर्म बनता है कि आप जो संधि है, ये वनवास के लिए जो आपने संधि की है 12 वर्ष का, इसको तोड़ सकते हैं, और इसको तोड़कर आप दुर्योधन पर आक्रमण कीजिए, और जो आपका आधिकारिक राज्य है, जिस पर आपका अधिकार है, उसे हासिल कीजिए, क्योंकि वही आपका सही धर्म है।
तो इस तरीके से वह ओजस्वी वाणी के द्वारा जो महाराज युधिष्ठिर के अंतर्मन में प्रतिशोध लेने की जो भावना है उसको और उद्दीप्त करने की कोशिश कर रही है। आगे फिर वह कहती है इस श्लोक के माध्यम से, गुणानुरक्तामनुरक्त साधना कुलाभिमानी कुलजाम नराधिपा परिस्वदन्यः क इवापहारयन् मनोरमाम् आत्मवधूमिव श्रियम् मनोरमाम् आत्मवधूमिव श्रियम्। इस श्लोक में भी द्रौपदी इतनी क्रोधित है कि सब कुछ जानते हुए भी जो अपनी क्रोधित वाणी है उस पर नियंत्रण नहीं कर पा रही है, क्योंकि महाराज युधिष्ठिर ने जब दुर्योधन की जो राजनीतिक सफलता को सुनकर भी उनकी वैसी ही धीर और गंभीर मुद्रा देखी तो वह बहुत आहत हुई। उसे बहुत आश्चर्य हुआ कि महाराज युधिष्ठिर क्षत्रिय है और उनमें क्षत्रियोचित सारे गुण विद्यमान हैं, तो इतना सुनने के बाद भी उन्हें अपने अपमान का स्मरण क्यों नहीं हुआ, उन्हें क्रोध क्यों नहीं आया, वो क्यों अपने शत्रु से प्रतिशोध नहीं लेना चाहते। तो उनको उल्हाना देते हुए कहती है, क्या कहती है, यहाँ विच्छेद करेंगे, इसका विच्छेद हो जाएगा गुणानुरक्ताम फिर है यहाँ पर गुणानुरक्त हो गया, इसमें बच गया अनुरक्त साधना। ठीक है, तो इसको छोड़कर हम यहाँ से शुरुआत करेंगे। अनुरक्त साधना अनुकूल साधनों वाला, कुलाभिमानी कुल पर अपने कुल पर अभिमान करने वाला, नराधिपः इसका भी विच्छेद कर लेंगे पहले हम, परई ये जो स है इसका विसर्ग हो जाएगा त्वद त्वत अन्य फिर हो जाएगा क। ठीक है, क्या कह रही है वो, अनुरक्त साधन यानी अपने अनुकूल साधन वाला, कुलाभिमानी अपने कुल पर अभिमान करने वाला, त्वद अन्य तुम्हारे अलावा तुम्हें छोड़कर कर्ण राधिका और कौन राजा होगा। अरे अनुरक्त साधनों वाला जिसके साधन सारे अनुकूल है, जिसका कुल पर अपना अभिमान, अपने कुल पर जो अभिमान करने वाला है, ऐसे तुम्हारे अलावा तुम्हें छोड़कर अन्य कर्ण राधिका और कौन राजा होगा जो गुणानुरक्ताम गुणों पर अनुरक्त, गुणों पर आसक्त, कुलजाम यानी अच्छे कुल में उत्पन्न, फिर है मनोरमाम मन को मनोहर लगने वाली, अच्छी मनोहर, आत्मवधूम इव श्रियम आत्मवधूम इव यहाँ पर इव है आत्मवधूम, मन को मनोहर लगने वाली, आत्मवधूम यानी अपनी प्रियतमा के समान, कौन, श्रियम यानी राजलक्ष्मी को, परई यानी दूसरों के द्वारा, अपहारेन अपहरित करवाएगा, दूसरों को लेने देगा, वापस करते हैं एक बार। ये तो हमने शब्द से शब्दों का अर्थ कर लिया, अब क्या है इसका अर्थ, क्या है शब्दार्थ, क्या कह रहे हैं कि अनुकूल साधनों वाला, कुलाभिमानी यानी अपने कुल पर अभिमान करने वाला, तुम्हारे अलावा तुम्हारे समान और कौन अन्य राजा होगा तुम्हें छोड़कर, जो गुणों पर अनुरक्त, अच्छे कुल में उत्पन्न और मनोहर लगने वाली, प्रियतमा के समान जो राजलक्ष्मी है उसको दूसरों के द्वारा अपहरित करवाएगा, छीनने देगा। यहाँ पर वह सीधे सीधे महाराज युधिष्ठिर पर दोषारोपण करते हुए, उन्हें उल्हाना देते हुए कहती है कि आप कैसे हैं, आप हैं अनुकूल साधन वाले, आपके पास चारों पांडव जैसे पराक्रमी श्रेष्ठ भाई थे, आपके पास आपका राज्य था, आपके पास धन संपत्ति थी, सारे साधन आपके अनुकूल थे, आपको अपने कुल पर अभिमान था, अभिमानी कुल वाले थे आप, जिस ऐसा कुल था जिस पर आप गर्व करते थे, लेकिन फिर भी आपको छोड़कर और कौन राजा होगा जो ऐसी गुणानुरक्ता यानी गुणों पर अनुरक्त रहने
लोगों को दे देगा। वस्तुतः यहाँ पर द्रौपदी सीधे सीधे उन्हें कह रही है कि आप कैसे हैं, आप में ना तो पुरुषार्थ है, आप शक्तिहीन है, आप में क्षत्रियोचित कोई गुण नहीं है, वरना आप अपने ही या तो अपनी जो राज्य लक्ष्मी है उसको कैसे गवा देते। क्योंकि द्यूत क्रीड़ा के वक्त द्रौपदी भी जानती थी कि महाराज युधिष्ठिर वैसे तो सिद्धहस्त है, लेकिन अभी इनको पता है कि जो ये जीते जा रहे हैं इन्हें पराजय का सामना करना पड़ रहा है। वो क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि वो छल कपट कर रहे हैं। लेकिन फिर भी आप नहीं माने और अपने जानबूझकर अपनी जो लक्ष्मी थी, राजलक्ष्मी, आपका जो राज्य था, वह किसको दे दिया? दुर्योधन यानी कौरवों के हाथ सौंप दिया। यहाँ पर जो राज्य लक्ष्मी है उसकी तुलना किससे की गई है? स्त्री, एक अच्छी स्त्री से की गई है, जो कैसी है? गुणों पर अनुरक्त रहने वाली, अच्छे कुल में उत्पन्न और मनोहर लगने वाली प्रियतमा। ठीक है, तो उसके समान राज्य लक्ष्मी को भी आपने क्या किया? छोड़ दिया, शत्रुओं के हाथ सौंप दिया। तो ये महाराज युधिष्ठिर आप ऐसे मत रहिए, आप क्या करिए? आप अपने अपमान का प्रतिशोध लेने का या फिर जो दुर्योधन की कुटिलता है उसका प्रतिकार का उपाय सोचिए, उस पर आक्रमण कीजिए, क्योंकि वही आपका सही धर्म है, वही क्षत्रियोचित सबसे अच्छा धर्म है। तो आप उसको अपनाइए, उस पर आगे बढ़िए। फिर आगे कहती है वो, यहाँ पर भी जो महाराज युधिष्ठिर हैं, जिन्होंने धैर्य धारण किया हुआ है और जो शत्रुओं ने अपमान किया हुआ था उसको आराम से वो सहन कर रहे हैं, और जो उनकी मर्यादा थी उसका पालन कर रहे हैं, मर्यादा पुरुष बने हुए हैं, जो कि कैसा है? क्षत्रियों के अनुसार, जो मनस्वी व्यक्ति हैं उनके अनुसार ये कैसा मार्ग है? निंदनीय मार्ग है। तो इसी निंदनीय मार्ग को छोड़ने के लिए कहते हुए, छोड़ने का परामर्श देते हुए जो द्रौपदी है, महाराज युधिष्ठिर की जो पत्नी है, द्रौपदी पांडव की पत्नी, वो अपनी ओजस्वी वाणी में कहती है, क्या कहती है? कि भवन्तः एतर्हि मनसि गर्हिते विवर्तमानं नरदेव वर्तमानि। यहाँ से लेंगे कि नरदेव, यहाँ पर ये संबोधन है नरदेव, हे राजश्रेष्ठ, हे महाराज युधिष्ठिर, मनस्वी गर्हिते, मनस्वी यानी जो महान पुरुष है, जो बड़े बड़े क्षत्रिय राजा लोग हुए हैं, उन लोगों में गर्हिते यानी निंदनीय, वर्तमानी यानी जो मार्ग है उस पर विवर्तमानम यानी विद्यमान, भवन्तम यानी आपको, उदीरितः यानी जो उद्युक्त, उत्पन्न होने वाला, मन्युः यानी क्रोध, कथम न ज्वलयति, यहाँ पर दो शब्द है, ज्वलयति, उदीरितः यानी उद्युक्त, उत्पन्न होने वाला, जो क्रोध है, मन्युः यानी क्रोध है, कथम न ज्वलयति, क्यों नहीं जलाता है? जैसे शुष्कमिव, यहाँ पर इसका विच्छेद कर लेंगे, शुष्कम इव ये ज्वलयति वहां पर भी लगाते हैं हम, जिस तरह से शुष्कम यानी सूखे, शमीतरुण यानी शमी के वृक्ष को अग्निरुचिकः ज्वलयति, जिस प्रकार से सूखे हुए शमी के पेड़ को, शमी तरु को जो अग्नि की लपट, उच्चिका यानी जो लपटे हैं, जो ज्वाला है वह जला देती है, उसी तरीके से आपको अपने अपमान को याद करके उनसे प्रतिशोध लेने की जो ज्वाला है, वह क्रोध आपको क्यों नहीं जलाता, आपको क्यों उद्युक्त नहीं करता? वापस करते हैं कि हे महाराज युधिष्ठिर, जो मनस्वी लोगों के द्वारा क्षत्रिय, बड़े बड़े राजागण क्षत्रियों के द्वारा
अपने राज्य की रक्षा करना, उसका संरक्षण करना। और आपको तो वस्तुतः उत्तराधिकार में जो राज्य मिला था उसका तो आपको संरक्षण करना ही चाहिए था, क्योंकि इससे पहले भी द्रौपदी ने बताया है, क्योंकि आपके वंशज कैसे थे, इंद्र के समान तेजस्वी आपके वंशज थे और आपके पूर्वज थे और आप उनके वंशज हो। तो आपको तो अपने जो अपमान था उसका प्रतिकार करना चाहिए, उसका प्रतिशोध लेना चाहिए। और ये जो आप बिल्कुल धैर्यशाली सहनशील होकर बैठे हो और अपनी मर्यादा का पालन कर रहे हो कि नहीं, आपने संधि की है, आप 12 वर्ष का वनवास पूरा करके और 1 वर्ष का अज्ञातवास पूरा करके ही अपने अधिकार को हासिल करोगे। तो वस्तुतः ऐसा होने वाला नहीं है, क्योंकि आपके वनवास को समाप्त करने की अवधि में भी दुर्योधन आपके ऊपर छल कपट का व्यवहार जरूर करेगा, आपको समाप्त करने की कोशिश करेगा। और अगर आप किसी भी तरीके से हम 12 से 13 वर्ष का वनवास पूरा कर भी लेते हैं तो भी जो आपका राज्य, आपका अधिकार है वो आपको लड़कर ही या आक्रमण के द्वारा ही हासिल करना होगा। संधि के माध्यम से दुर्योधन फिर भी आपको नहीं देने वाला है। तो ये जो आपने तीर्थ धारण करके वन में बैठ करके और जो ये वन में आकर के आप अपना समय व्यतीत कर रहे हैं वो आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये तो क्षत्रियों के बिल्कुल विपरीत गुण है। क्षत्रियों का तो धर्म ही क्या है, जो जैसा है उसके साथ वैसा ही व्यवहार करना। तो जो आपका अपमान हुआ था उस अपमान को आप याद कीजिए और उनसे प्रतिशोध लेने की जो भावना है उसको आप जगाइए महाराज और उनसे प्रतिशोध लीजिए। इस तरीके से जो द्रौपदी है अपनी ओजस्वी वाणी में महाराज युधिष्ठिर को क्या कर रही है, उनके उत्साह का वर्णन कर रही है और उनको प्रतिशोध लेने की जो उनकी भावना है उसको प्रदीप्त कर रही है। इससे आगे हम अगले कक्षा में पढ़ेंगे।